नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुआ धमाका अब किसी हादसे की तरह नहीं देखा जा रहा। केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से आतंकी घटना घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें पूरे देश का मूड साफ कर दिया गया। अब सिर्फ जांच नहीं, जवाब होगा। कैबिनेट ने कहा कि यह हमला देश विरोधी ताकतों द्वारा रचा गया था, जिसका मकसद निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना और भारत की एकता को चुनौती देना था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी इस वॉर के पीछे है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर तड़के अपने आवास पर एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों, आईबी रॉ और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। जांच के दायरे में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही है, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एजेंसियों की नजर टिक गई है। अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। तो दिल्ली आतंकवादी हमला, क्या है सरकार का प्लान, कहां तक पहुंची जांच, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जांच का दायरा तो आगे बढ़ रहा है, अमित शाह भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आतंकी हमला भी करार दिया गया। सरकार का मूड आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार का मूड बदला लेने का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बार सरकार बहुत ही संयमित तरीके से, बिना शोरगुल किए हुए बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इस बार दो लेवल पे इस प्रॉब्लम को, आतंकवाद को, जिहाद को टैकल करना है। जिन लोगों को शौक है गजवाई हिंद करने का, उनको ये दांव बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इसलिए जो तैयारी दिख रही है और जिस तरीके से एक्शन अब इनिशिएट किया गया है, वो बता रहा है कि मात्र 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना चुकी है। जी। पहली चीज क्या है कि पहले तो उन लोगों को चिन्हित करना जो इस मॉड्यूल में ये पाकिस्तान के एजेंट्स बनकर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के विचारधारा को, जिहाद को वो फैलाने का काम करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी सरकार आई जब से हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। उन बेवकूफों से भी पूछिए तो उनके सोशल मीडिया के ऊपर एक भी शब्द नहीं होगा। कोई किसी को समझ में आ रहा है कि ये डॉक्टर्स जहां पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर्स, अरे इनका काम तो लोगों की जान बचाने का है। ये विस्फोटकों का जखीरा, अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा कोई 3500 केजी। पहले दिन मैंने कहा था 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां, 2 गाड़ी की तलाश हो रही है, वो दोनों गाड़ी पकड़ी गई। एक लाल इको स्पोर्ट फोर्ड की और दूसरा एक ब्रेजा। बहुत लंबी प्लानिंग थी। 3 डायरी से ऐसे ऐसे राज खुले हैं कि जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 2 साल से यह काम चल रहा है। इनका टारगेट 26 जनवरी के आसपास पूरे देश में बवाल काटना है। यह तो एक मॉड्यूल पकड़ाया है। अमित शाह जी के यहां आज बैठक हुई। बैठक किस बात के लिए हुई? क्योंकि देश भर में जहां कहीं भी सको सूबा है, उनको पकड़ना है। और इस पूरे नेटवर्क के पीछे पीएफआई का नाम आ रहा है कि पीएफआई को बैन कर दिया गया। ये लोग यही काम कर रहे थे जब 2005 से लेकर के 2011-12 तक जो धमाके होते थे, वो इंडियन मुजाहिदीन वाले क्या करते थे? ये कौन थे? ये सिमी के लोग थे। यही उमर खालिद, उसके पिताजी, उन लोगों ने बनाया था ये संगठन। ये पीएफआई, ये शाहीन बाग करवाने के लिए सारी चीजें, सारा खर्च पीएफआई ने दिया था। अब जब बैन लग गया है, अब जब आर्टिकल 370 से सब कुछ छिन गया है, अब जब अटैक के बाद पाकिस्तान में घुस के हम मार रहे हैं, तो पाकिस्तान, आईएसआई, ये आतंकवादी संगठन,
जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, इन लोगों ने अपना पैटर्न बदला है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग? अब ये लोग हिंदुस्तान के अंदर ही गद्दारों को ढूंढ रहे हैं, मीर जाफरों को ढूंढ रहे हैं। वो कौन हो सकता है, इतना रेडिकलाइज कर दो कि वो इस्लाम के नाम पे, ये तो खुदकुश हमलावर हो गया ना, ये तो खुदकुश हमलावर हो गया। तो जानबूझ के इसने अपने आप को जो है उड़ा दिया। ये फिदायीन हमला है। तो इससे निपटने की तो आवश्यकता है, और इसलिए आज दिन भर 500 से ज्यादा छापेमारी की गई। वो डायरी जो 3-3 डायरी मिली है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे कई सारे नाम, 25 मास्टरमाइंड्स, जिनके ऊपर इस तरह के मॉड्यूल को बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ में, सहारनपुर में, पटना में, पता नहीं कहां कहां, देश भर में ये लोग, ये चूहे जो है वो फैले हुए हैं। तो पहली चीज क्या है कि पहले तो हमको अपने देश के अंदर इस तरह के गिरोह, इस तरह के लोग, इस तरह के मॉड्यूल, इस तरह के स्लीपर सेल्स को पकड़ना जरूरी है। और इसीलिए अमित शाह आज देश की तमाम सीक्रेट सर्विसेज और एजेंसीज, उनसे बात की। तो एक तो इंटरनल सफाई होगी, और इस सरकार पे जरा सा भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से ये 245 जिलों में फैला हुआ, 2014 में जब यूपीए सरकार थी तो 244 जिलों के अंदर ये माओवादी, ये नक्सलाइट्स वो ऑपरेट करते थे। अब कहाँ है? 3-4 जिले में बचे हुए हैं। वो 2026 तक जो है सब खत्म, सब सरेंडर कर रहे हैं। क्यों? जो बातें लाठी से समझाई जा सकती है वो बातचीत से नहीं समझ में आता लोगों को। तो अब ये नेटवर्क जो है, और इसके न सिर्फ अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, इस तरह के लोग, इन लोगों को भी खोद खोद के निकाला जाए और इन लोगों को पनिश किया जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से जो प्लान है उसका एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा क्या है? ऑलरेडी सरकार ने इसे ट्रांसनेशनल बता दिया। अब आज वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उसका बयान आया। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत ही मैच्योर तरीके से इसको डील किया जा रहा है। अभी तुम्हारे आका डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके साथ लंच किया ना, उसकी हालत खराब है। पूरा पाकिस्तान जल रहा है, और ये टाइमिंग पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। क्यों? वो इसलिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में वो तानाशाह बनकर के बैठ गया, संविधान बदल के कोई इस तरह से तानाशाह बनता है, इसका मतलब ये है कि ये गहरी साजिश पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान का ध्यान, लोगों के ध्यान को बटाना होगा, क्योंकि वहाँ देखिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है पूरे बलूचिस्तान में। वहाँ जो तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो बाकायदा सड़क पर उतर आया है। इमरान खान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी का हंगामा चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो मामला खराब है ही, और ऊपर से ये, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ये सरकार इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये जो अचानक, जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है अभी हमारे सामने, वो ये है कि ये जो चूहे, ये जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये गजवा हिंद करने के नाम पे, ये लोग जिस तरीके से यहां छिप के उस तरह के मॉड्यूल, उस तरह के गिरोह को बना रहे हैं, और कभी भी हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश रच रहे हैं, इसको कंट्रोल करना सबसे पहला काम है। और इसीलिए ये ईडी ऐसे नहीं आई है। बिना पैसे विस्फोटक तो खरीद नहीं सकते, बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए। ये तो आप इस तरह के ऑपरेटर्स, इस तरह के ऑपरेटिव्स को आप खरीदने, इसके पीछे पैसा लगता है। तो फंडिंग के ऊपर बिल्कुल
कड़ाई करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो मदरसा हो, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, पैसे कहां से आ रहे हैं ये पूरा डिजिटलाइज होना चाहिए, और वो पैसा कहां खर्च हो रहा है ये भी पूरी तरीके से डिजिटलाइज होना चाहिए। आप बच्चों के स्वेटर खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में आप फंड ले लोगे एनजीओ से, और स्वेटर खरीदने के बजाय, गरीबों में पैसे बांटने के बजाय आप हथियार खरीदोगे, तो इसको तो रोकना पड़ेगा ना, इसको तो रोकना पड़ेगा। तो सरकार को कुछ कड़े कानून भी लाने पड़ेंगे और एक्शन बड़ा स्विफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनकी प्लानिंग थी पूरे हिंदुस्तान को दहलाने की, कई शहरों में ये लोग विस्फोट करने वाले थे, तो ये तो अभी एक मॉड्यूल पकड़ा गया है। ये चिंता का विषय है कि इस तरह के मॉड्यूल्स अगर और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी पकड़ धकड़ कैसे होगी। और सबसे बड़ी चीज, इस हमले के लिए जो जिम्मेदार पाकिस्तान है उसका कैसे हिसाब लगाया जाएगा, इसका इंतजार देश की जनता कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश के नागरिकों में गुस्सा है, दर्द भी है, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी है कि मोदी सरकार इस बार चुप नहीं बैठेगी। हर कदम रणनीति के साथ उठाया जा रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही है, अमित शाह लगातार बैठकें ले रहे हैं, पीएम मोदी रिपोर्ट ले रहे हैं, और यकीन मानिए जल्द कुछ बड़ा होगा, बदला जरूर लिया जाएगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए क्या पटल टीवी। नमस्कार।